प्रिय मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं सुहागल की कथा। आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे नियमित सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संस्कृति में व्रत त्योहारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के हर पर्व के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा, धार्मिक आस्था और सामाजिक उद्देश्य निहित होता है। इन्हीं पर्वों में एक प्रमुख व्रत है सुहागल व्रत, जिसे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, परिवार की सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु करती हैं। यह व्रत विशेष रूप से श्रावण मास या किसी शुभ दिन पर किया जाता है। इस व्रत की कथा सुहाग के प्रति त्याग, श्रद्धा और विश्वास की मार्मिक कहानी है। व्रत की पृष्ठभूमि और उद्देश्य। सुहागल व्रत का उद्देश्य नारी के पतिव्रत धर्म को सुदृढ़ करना, उसकी आस्था को केंद्र में लाना और पति के दीर्घ जीवन की कामना करना है। व्रत की परंपरा पीढ़ियों से चलती आ रही है। इसके पीछे यह विश्वास है कि एक नारी की सच्ची श्रद्धा और तप से देवताओं तक को झुकना पड़ता है। इस व्रत की कथा एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने अपने पति की रक्षा के लिए कठिन तप किया, दुख सहा और अंततः अपने प्रेम और भक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दिया। ये कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्रेरणा देने वाली है, जो नारी शक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाती है। कथा प्रारंभ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में सत्यव्रत नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, शांत स्वभाव और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसकी पत्नी सती नाम की स्त्री थी जो पतिव्रता, अत्यंत सुंदर और सेवा भावना से पूर्ण थी। सती बचपन से ही धार्मिक व्रत उपवास करती थी। विवाह के बाद उसने अपने पति को ही भगवान मान लिया और उनका ध्यान रखती रही। सती को ये दृढ़ विश्वास था कि उसका सौभाग्य सुहाग केवल उसके सेवा भाव, व्रत और तपस्या से स्थिर रहेगा। इसलिए उसने ये संकल्प लिया कि वो प्रत्येक वर्ष सुहागल व्रत पूरे नियमों और श्रद्धा से करेगी। उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया और व्रत की परंपरा को शुरू किया। व्रत की विधि। सुहागल व्रत श्रावण मास में अथवा किसी शुभ तिथि को किया जाता है। व्रत की तैयारी पहले दिन से ही आरंभ हो जाती है। 1. पूर्व रात्रि तैयारी। घर को स्वच्छ किया जाता है। पूजा की थाली सजाई जाती है। उसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, नारियल, लाल वस्त्र, चावल, दीपक और फूल रखे जाते हैं। 2. व्रत का दिन। स्त्रियां प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र पहनती हैं। घर के पूजा स्थान को सजाती हैं और देवी पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और अपने कुल देवताओं की स्थापना करती हैं। एक कलश में जल भरकर उस पर नारियल रखा जाता है। फिर सुहाग सामग्री के साथ व्रत कथा सुनी जाती है। दिन भर उपवास रहता है और रात्रि में फलाहार कर व्रत का पारण होता है। मुख्य कथा सती और सत्यव्रत की। एक बार अकाल के समय सत्यव्रत को जीविका की तलाश में बाहर जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी पत्नी सती से कहा, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करना। सती ने उन्हें विदा करते समय मन ही मन व्रत का संकल्प लिया कि वह जब तक पति सकुशल लौटकर न आ जाए तब तक निरंतर सुहागल व्रत करेगी। सत्यव्रत का मार्ग कठिन और जोखिम भरा था। एक दिन रास्ते में डाकुओं ने उन पर आक्रमण किया और उन्हें घायल कर दिया। वे मूर्छित होकर जंगल में गिर पड़े। उधर सती ने स्वप्न में देखा कि उसके पति संकट में हैं। वह व्याकुल हो उठी और उसने अपने व्रत की कठोरता बढ़ा दी। अब वह केवल जल पर निर्भर होकर व्रत करने लगी। सप्ताह बीतते गए, सत्यव्रत नहीं लौटे। गांव वालों ने मान लिया कि वे अब जीवित नहीं रहे। सती पर चारों ओर से दबाव बढ़ने लगा कि वह विधवा होने का विधिपूर्वक विधान करे, मगर सती अडिग रही। उसने स्पष्ट कहा, मेरा विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं। जब तक मेरे सुहाग की बिंदी है तब तक वह लौटेंगे। इधर जंगल में एक साधु आया जिसने सत्यव्रत को देखा और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे सत्यव्रत को होश आया। साधु ने उन्हें आश्रम में शरण दी और योग विद्या से उपचार कर उन्हें ठीक किया। सती ने अपने व्रत का अंतिम दिन बहुत विधिपूर्वक किया। उसने 16 सुहागिनों को भोजन कराया, उन्हें वस्त्र और श्रृंगार दान दिया और पार्वती माता से प्रार्थना की, हे माँ, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है, मेरी सेवा सच्ची है और मेरा प्रेम निष्कलंक है तो मेरे पति सकुशल लौट आए। उसी संध्या को सत्यव्रत गांव पहुँचे। सती की आंखों में आंसू आ गए। उसने पति के चरणों में सिर रख दिया और भाव विभोर होकर कहा, आपके जीवन की रक्षा मेरी भक्ति और व्रत का फल है। गांव के सभी लोगों ने इस चमत्कार को देखा और सती की श्रद्धा को नमन किया। इसके बाद हर साल गांव की स्त्रियां सुहागल व्रत करने लगीं। कथा का आध्यात्मिक महत्व। ये कथा केवल एक नारी के प्रेम की कहानी नहीं बल्कि यह आत्मबल, आस्था और सच्चे प्रेम की प्रतीक है। ये दिखाती है कि जब प्रेम में तपस्या और सेवा जुड़ जाए तो चमत्कार भी संभव है। इस व्रत की शक्ति केवल शरीर के कष्ट सहने में नहीं
बल्कि उस मानसिक दृढ़ता में है जो स्त्री को ईश्वर से जोड़ती है। यह व्रत स्त्री को अपनी भूमिका की गहराई का बोध कराता है। वह केवल पत्नी नहीं बल्कि जीवन रक्षक शक्ति भी है। लोक परंपराएं और आधुनिक अभ्यास। आज भी कई क्षेत्रों में महिलाएं यह व्रत करती हैं। कई जगह इसे मंगला गौरी व्रत, हरतालिका तीज या वरलक्ष्मी व्रत के साथ जोड़ा जाता है। कुछ स्थानों पर व्रत की कथा के साथ लोकगीत भी गाए जाते हैं। सुहाग की थाली सजाई जाती है और महिलाएं एक दूसरे को मेहंदी, चूड़ी और सिंदूर देती हैं। निष्कर्ष, सुहागल की कथा केवल एक प्राचीन कथा नहीं बल्कि हर युग की नारी की आस्था का प्रतिबिंब है। यह व्रत न केवल वैवाहिक जीवन को शक्ति देता है बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी प्रेरित करता है। वर्तमान युग में जब जीवन की गति तेज हो गई है, ऐसे में यह व्रत हमें आत्मनियंत्रण, संयम और परिवार के प्रति समर्पण की याद दिलाता है। यह व्रत नारी को अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कराता है और उसके प्रेम को देवत्व से जोड़ देता है।